अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइम एंड मेटाफिज़िक्स रिलेशनशिप, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो स्पेसिफ़िक मेरे जो टॉपिक्स जो हैं, बिलख़ुसूस ये जो टॉपिक मैंने आपके लिए चूज़ किया हुआ है, इसकी जो कुछ भी मेरी नॉलेज है इस टॉपिक के हवाले से, उसका मोर देन 60% मैंने इस वाली बुक से हासिल किया है जो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। ये द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया, जो कि अल्लामा इकबाल की किताब है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी किताब हैं, लेकिन ये बेसिकली ये मेटाफिज़िक्स पे जो मुझे सबसे अच्छी किताब लगी वो ये है। इसमें बड़ा मेरे हिसाब से तो इसमें बहुत आसान अल्लामा इकबाल ने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी है मेटाफिज़िक्स क्या चीज़ होती है। अच्छा, तो मेटाफिज़िक्स पे और समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, और यही जो कैटेगरी है, यही कैटेगरी पॉलिटिक्स के अंदर भी है। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, तो थोड़ा सा मैं आपको उसकी भी नॉलेज से समझाने की कोशिश करूंगा कि दो फ़िलासफ़ी के अंदर और पॉलिटिक्स में दो लोगों का जिक्र होता है जो बेसिक हैं। उसके बाद इन्हीं दो के अंदर से कैटेगरीज निकली हैं, और आगे फर्दर हो सकता है आगे ज़माने में और क्लासिफिकेशंस हो जाएं। तो वो जो दो जो कैटेगरीज हैं, उसमें रियलिस्ट होते हैं, जिसको कहते हैं रियलिज़म थ्योरी बेस्ड होते हैं, जो कि उसके फॉलोअर्स होते हैं रियलिज़म के। और दूसरे आइडियलिस्ट होते हैं, जो कि आइडियलिज़म को फॉलो करने वाले होते हैं। रियलिस्ट वो होते हैं कि जो कि मटेरियलिज़म पे बिलीव रखते हैं, मतलब वो हर उस चीज़ पे यकीन रखते हैं या ईमान लाते हैं जिसको वो देख सकते हैं, जिसको वो समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बजाय कि वो किसी की सुनी हुई बात पे या फिर किसी की रिसर्च के ऊपर वो बात करें। वो ज़रा कंट्रोवर्शियल एक फैक्टर है अगर पॉलिटिक्स की नज़र में देखें तो। ये बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर रियलिस्ट जो होते हैं उनकी नज़र में ह्यूमन नेचर इज़ ऑलवेज़ बी अ सेल्फिश। तो मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर उनकी एक थ्योरी है कि इंसान जो है फितरी तौर पे सेल्फिश होता है, ख़ुदगर्ज़ होता है। ये रियलिस्ट होते हैं। ये पॉलिटिक्स की थ्योरी के अंदर में बात की है। लेकिन अगर नॉर्मल फ़िलासफ़ी में हम बात करें तो रियलिस्ट वो होते हैं कि जो आँखों से देखी हुई चीज़ पे भरोसा रखते हैं या उसको मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बहुत सारी वो आगे थ्योरीज़ आ जाती हैं, लेकिन एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैसे इंसान के जिस्म में रूह का जो कॉन्सेप्ट है उसको मेडिकल साइंस नहीं मानती, क्योंकि रूह को हम बज़ाहिर आँखों से देख नहीं सकते। तो इसलिए मेडिकल साइंस ने उसको अपोज़ किया और उसको नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक तरह से रियलिज़म का थोड़ा सा फैक्टर इसके अंदर मौजूद है। क्योंकि मेडिकल साइंस के ऊपर जितनी भी तहकीक हुई हैं या फिर रिसर्च हुई हैं, उसमें सोल के हवाले से आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। और दूसरी तरफ जो मैंने दूसरा फैक्टर बताया था वो है आइडियलिज़म का। आइडियलिस्ट जो होते हैं, आइडियलिज़म के जो आइडियलिस्ट होते हैं, आइडियलिज़म को मानने वाले, वो एक तरह से मैं ये आपको एग्जांपल उसकी दूं कि वो हर चीज़ को मान लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हों, क्योंकि हम सब भी आइडियलिस्ट हैं। अगर आप कहीं ना कहीं, हर मुसलमान एक आइडियलिस्ट है, क्योंकि हमने अल्लाह ताला को हमने नहीं देखा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया कि अल्लाह एक है, तो उस ज़माने में जो मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे ईमान लाया। हमने किसी फ़रिश्ते को अपनी आँख से नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है फ़रिश्तों पे भी। तो हम भी एक तरह से आइडियलिस्ट हैं। फ़िलासफ़ी के टर्म में आइडियलिस्ट जो होता है वो उसको कहते हैं कि जो अपने जिसको भी पर्सनैलिटीज़ को, फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हों या जिनके वो फॉलोअर हों या जिनकी वो बात मानते हों, उनकी बातों पे चलते हुए आ रहे हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी आइडियलिस्ट हैं एक तरह से। और पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में वो उसको कहते हैं कि किसी एक नज़रिए पे चलने वाले लोग जो होते हैं और जो किसी एक नज़रिए को फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पॉलिटिक्स की या थोड़ी सी आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो पाकिस्तान में, मुझे और कंट्रीज़ का तो नहीं मैं अभी जिक्र करना चाह रहा, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि एक तरह से फैमिली पॉलिटिक्स पे चल रही हैं, या जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल लिंग्विस्टिक थोड़ा सा एक तरह से तासुब में कह सकता हूँ, या लिंग्विस्टिक फॉलोइंग है उनकी, या फैमिली डोमिनेशन या फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं। तो ये भी एक तरह से आइडियलिज़म पे चल रही है कि वो भाई अपने हम लीडर को छोड़ेंगे नहीं,
दूसरे को सुनेंगे नहीं, तो ये एक अलग फैक्टर है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है रियलिज़म और आइडियलिज़म का, उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल मेटाफिज़िक्स से कैसे ताल्लुक़ है। साइंटिफिक थ्योरीज जो हैं वो मेटाफिज़िक्स को नहीं मानती, इसलिए क्योंकि मेटाफिज़िक्स जो है आँखों से कोई जो चीज़ आँखों से नज़र नहीं आती तो साइंस उसको एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन हमारा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारी आंखों से नज़र आए। ये भी एक साइंटिफिक थ्योरी है कि इंसान की जो उसकी जो विज़न होती है वो कुछ डायमेंशंस तक देख सकती है। और स्टीफन हॉकिंस जो है अभी रिसेंटली उसका 3 या 4 साल पहले इंतकाल हुए, आई थिंक 3 साल हो गए उसको, उसका वो, तो उसने 3 साल पहले अपनी जो स्पीच दी है आखिरी, उसमें भी इसका जिक्र किया कि there are some non-materialistic movements or elements in our society or in our universe। तो ये ज़रा तहकीक करने वाली बात है कि उसने ये बात की। तो स्टीफन हॉकिंस का इस चीज़ को मानना कि वाकई में कोई एक्टिविटी या फिर कोई पावर है ऐसी मेटाफिज़िक्स से रिलेटेड के जो जिसकी मूवमेंट्स और जिसकी प्रेजेंस हम महसूस कर सकते हैं, या जिसने टाइम ट्रैवल पे उसने स्टीफन हॉकिंस ने आखिर में बहुत बात की, और उसने डिफरेंट उस पर बात की कि ब्लैक होल के ऊपर जो उसका मेन कंसर्न था कि आप ब्लैक होल से ट्रैवल कर सकते हैं और आगे जाके एक वक्त आएगा कि ब्लैक होल को यूज़ किया जा सकता है, उसमें हम किसी और दूसरे ज़माने में जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी इसमें साइंटिस्ट के दरमियान भी इसमें एक बहस है कि आया कि हम सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हैं या पास्ट में भी जा सकते हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो बिलीव्स थे पुराने, उसका एरिस्टोटल से डायरेक्ट लिंक पड़ता है कहीं ना कहीं। एरिस्टोटल जो था उसने अपनी एक थ्योरी में ये कहा था कि जो अर्थ है उसके चारों तरफ चाँद सितारे और जो सूरज हैं ये उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और हमारा मतलब उस वक्त तक ज़ाहिर है कि इतनी ज़्यादा साइंस साइंस तो थी नहीं इतनी ज़्यादा, ना तरक्की हुई थी और ना ज़्यादा हमें पता था गैलेक्सीज़ कितनी हैं और प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या हैं, कितनी डिग्री पे अर्थ रोटेट करता है, ये सब उस वक्त तक दुनिया ने नहीं समझा था। तो उसकी जो थ्योरी थी ये थ्योरी हमें क्रिश्चियनिटी में मिलती है। लेकिन याद रखिएगा कि क्रिश्चियनिटी के अंदर उस वक्त ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, कैथोलिक थे। तो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अंदर ये सारे बिलीव्स थे, ऑर्थोडॉक्स में नहीं थे। तो कैथोलिक ने इस बात को माना था और ये उनके रिलीजन का पार्ट था एक, और जो इसको नहीं मानता था उनके मज़हब के नज़दीक उसको वो सज़ा का हकदार था, और उसको एक तरह से उसको सज़ाएँ थी, और बहुत सारी सज़ाएँ कहाँ तक जाती हैं। अच्छा, तो इसमें ये जो सारे थ्योरी और फ़लसफ़े सारे थे मेटाफिज़िक्स पे, तो ये सब चीज़ें जब हम लोगों की नज़र से गुजरती हैं, हम पढ़ते हैं, तो फिर ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम इसको समझें। तो इसी हवाले से मेटाफिज़िक्स पे रिसर्च के दरमियानी तो एक टॉपिक मेरे एक और नज़र से गुजरा जो कि इसी अल्लामा इकबाल की बुक के अंदर उसका जिक्र है। ये टॉपिक है द कंट्रोवर्सी बिटवीन रियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। तो इन दोनों के दरमियान की कंट्रोवर्सी, अच्छा रियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म जो है इसके अंदर क्या कंट्रोवर्सीज हैं। हम सब एक बात जानते हैं कि जो रियलिज्म जो होते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, अगर मैं बात करूं तो रियलिज्म जो है उसको मानने वाले रियलिस्ट होते हैं। तो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में रियलिस्ट जो होते हैं वो ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर आर सेल्फिश बाय नेचर, कि इंसान खुदगर्ज होता है शुरू से, अपने जो उसकी फितरत होती है खुदगर्ज होती है, जबकि ऐसा नहीं है। और आइडियलिज़म जो होता है उसकी थ्योरी ये है, जो आइडियलिस्ट बताते हैं वो ये कहते हैं कि हमें अपने जो पिछले लोग हैं उनसे हमें एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए और उनकी थ्योरी पे हमें जैसे चलना चाहिए, और वो किसी ना किसी को अपने लिए एक रेफरेंस और सोर्स बना के उस पर काम करते हैं। तो आखिर इन दोनों के दरमियान जो कंट्रोवर्सीज़ हैं आइडियलिस्टिक जो होते हैं और आइडियलिस्ट और रियलिस्ट के अंदर, वो ये है कि रियलिस्ट तो वो याद रखिएगा, रियलिस्ट वो नज़रिया है जो मेटाफिज़िक्स की मुखालफत करती है या उसको डिनाई करती है या अपोज करती है। आइडियलिस्ट वो तबका है जो मेटाफिज़िक्स को मानता है
उस पे यकीन रखता है और वो समझता है ये चीज़ है। मैं अभी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूँगा, उस पे मेरी एक अलग इंशाल्लाह वीडियो आएगी, लेकिन एक बेसिक बात है, वो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेटाफिज़िक्स को के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हर वो पावर्स जो कि उन डायमेंशंस में जहाँ तक इंसान अभी नहीं पहुँचा या जहाँ तक इंसान ने उसको डिस्कवर नहीं किया। अब वो डायमेंशंस कुछ थ्योरी के मुताबिक तीन डायमेंशन 3D जो हम कहते हैं उससे ऊपर है, कुछ किया है वो 2 डायमेंशन से भी ऊपर है। तो ये जो जितनी सारी ये डायमेंशंस जो हैं इनको हम डिस्कवर नहीं कर पाए। तो मेडिकल और साइंस में और फिज़िकल साइंस के अंदर ये थोड़ा सा इस पे कन्फ्यूजन है कि भाई ये कौन सी डायमेंशंस हैं और ये हम कब तक डिस्कवर करेंगे। जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है, उम्मीद तो ये हो सकता है कोई एक आध डायमेंशन हम डिस्कवर कर लें, लेकिन अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये क्या कब तक की रिसर्च होगी और क्या। तो ये जो डायमेंशंस हैं डिफरेंट, क्योंकि हमारी आँख जो है वो लिमिटेड, उसमें एक तरह से एनर्जी है और हम वही चीज़ देख सकते हैं कि जो जिस डायमेंशन पे कुदरत ने हमें पावर दी है। वो बात अलग है कि अगर मैं मज़हबी उससे बात करूँ तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही मेटाफिज़िक्स और टाइम से रिलेटेड है, तो मेटाफिज़िक्स के अंदर तो ये चीज़ ये मानी जाती है और ये है कि इंसान की डायमेंशंस जो हैं और ज़्यादा खुल सकती हैं, कि वो और ज़्यादा आगे वो उस पर देख सकता है, वो उसको समझ सकता है और क्या कहते हैं वो उसको महसूस कर सकता है, जिसको हम उर्दू में रूहानियत कहते हैं, मेटाफिज़िक्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में। तो मतलब इसका ये है कि हम ये इस चीज़ को, क्यों हम मुसलमान हैं, हम आइडियलिस्टिक हैं, हम इस्लाम में क्योंकि इन फ़िलासफ़ी और पॉलिटिक्स की थ्योरी जो है, पॉलिटिक्स को तो हम यहाँ नहीं लेंगे, फ़िलासफ़िकल थ्योरी के हिसाब से अगर हम चलें तो हम सब आइडियलिस्टिक हैं। अगर आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं तो हम आइडियलिस्टिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें अच्छा, ये जो मैंने आपको बताई, जो दो मैं डेफिनेशंस बताई, मैं आपको इसका भी रेफरेंस दूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में।